हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। थोड़ा मेरा जो है सर में ज़रा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। 2-3 दिन से लगातार जो है ना सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं किस वजह से हो रहा है। आई साइड वीक हो रही हैं या फिर ठंड की वजह से हो रहा है या कुछ खाना पीने की गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तीन तीन दिन हो गया, आज तीसरा दिन है लगातार मेरे सर में दर्द होते हुए। दवाई खाने के बाद ही आराम पड़ता है और दवाई खाकर भी ज़्यादा आराम नहीं पड़ता है। अभी भी यहाँ पर इतना दर्द हो रहा है, जबकि मैंने टैबलेट भी खा ली है, चाय भी पी ली है। और इसीलिए मैंने जो है अभी सर में जो है ऑयलिंग कराई है, तेल लगवाया है। तेल लगा के मैंने सर में जो है अपने क्लेचर रबड़ कुछ नहीं लगाया, क्योंकि सर में कुछ लगाती हूँ ना तो उससे भी दर्द सा होता है। तो मैंने सोचा बालों को ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ और कैप लगाई है, इसीलिए कि अगर ठंड की वजह से हो रहा होगा तो सही हो जाएगा, नहीं होगा। और थोड़ा सा आराम भी पड़ रहा है, टाइट सी कैप है तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दर्द है। जैसे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ पर एक आंटी आती हैं, तो उनसे जो है मैंने कहा कि आंटी आप मेरे सर में तेल लगा देंगी? तो उन्होंने कहा लगा दूंगी। मैंने कहा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे पूरे 15-20 मिनट बल्कि और आधा घंटा ही मेरे सर की इतने अच्छे से मालिश की। और मुझे इतना आराम मिल रहा था जब वो मेरे सर की मालिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी शादी से पहले मेरी मम्मी लगाया करती थी मेरे सर में तेल, या फिर जब मैं अपनी नानी के यहाँ पर जाती थी तो मेरे मामा मेरे सर की ऑयलिंग करा करते थे। इतने अच्छे से मालिश करते थे ना कि बहुत ज़्यादा आराम मिलता था। ऐसे ही मेरी मम्मी करती थी। आज जब वो मेरे सर पे तेल लगा रही थी तो आज जब वो मेरे सर पे तेल लगा रही थी ना, तो मुझे ना उन्हीं की, मतलब अपने मामा की याद आ गई और अपनी मम्मी की याद आ गई। मेरी आंखों से ना थोड़े थोड़े आंसू से भी आने को हो रहे थे कि अच्छा लगता है ना जब कोई इतने प्यार से हमारे लिए कुछ करता है। वरना तो आजकल मतलब की दुनिया है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन कोई हमारी केयर करता है ना, ऐसे अनजान व्यक्ति, तो अच्छा लगता है। कहने के लिए ना कुछ शब्द नहीं है। इतना दर्द था मेरे सर में, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मांग मांग करके उन्होंने इतने अच्छे से ऑयलिंग करी है, बहुत ही अच्छे से। और मतलब वो बेचारी, मतलब मैं भी अगर होती ना उनकी जगह, मुझसे अगर कोई कहता तो मैं भी थोड़ा बहुत लगा के, और ना थोड़ा सा, मतलब मेरे भी हाथ थकने लग जाते हैं तो मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वो बेचारी तो करे जा रही। लास्ट में भी आके मैंने ही उन्हें कहा कि आंटी आप अब थक गई होंगी, अब रहने दो, बहुत देर हो गई है करते हुए। तो कह रही, मैंने कहा आंटी आपके जो है हाथ में दर्द हो गया होगा? तो कह रही नहीं, ऐसे बोली। होता है ना कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है। मैंने ये देखा है जो थोड़े से, मतलब होते हैं ना गरीब लोग जो होते हैं, मतलब तो ना उनका जो दिल होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सभी के लिए। मतलब वो किसी काम के लिए हमें कभी मना नहीं करते हैं, जबकि उन्हें हमसे ऐसा कोई लालच नहीं होता है। हमने उन्हें थोड़ी ना कुछ दे दिया। उन्होंने मेरे सर में तेल लगाया तो मैंने थोड़ी ना उन्हें कुछ दिया या पैसे दिए, कुछ नहीं। लेकिन होता है, और हम भी नहीं करेंगे ऐसे किसी के लिए इतना। भगवान, जब वो मेरे तेल लगा रही थी ना तो मेरे ना दिल से इतनी दुआ नहीं कर रही थी उनके लिए कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उन्हें अच्छा ना लगे, तो इसलिए मैंने वीडियो तो नहीं बनाई। लेकिन अपनी वीडियो में उनके बारे में बता तो सकती हूँ ना। तो भगवान करे सब उनके साथ सब अच्छा हो। और तो आज का जो ब्लॉग, तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ और शाम का टाइम है। मेहंदी लगाई थी मैंने, थोड़ी देर लगाई थी तो ज़्यादा अच्छा रंग तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी अच्छा आया है। कैसी लग रही है कमेंट में बताना। तो अभी जो है देख सकते हैं आप, ठंड होने लगी है।
लिहाफ पड़े हैं, मैं बिस्तर में बैठी हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इस वजह से। अभी जो हूँ उठती हूँ, किचन में जाती हूँ, देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ। खाने में क्या बनाऊँ, वैसे तो आज मम्मी ने जो है मेथी पालक का साग बना रखा है, तो शायद वही खाएंगे। उसके साथ में चावल के आटे की रोटी बनाऊंगी। बच्चे नहीं खाएंगे, उनके लिए बगड़ के आटे की रोटी सेकेंगी। मम्मी और मैं चावल के आटे की रोटी खाएंगे। और बर्तन भी पड़े हैं अभी साफ़ करने के लिए, तो अभी किचन में जाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, किचन साफ़ करूंगी, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है मैं आपके सामने पापा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दुनिया में जो एक पापा होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं। बच्चों को लगता है, सबको लगता है कि माँ सब कुछ होती है बच्चों के लिए, लेकिन माँ तो होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा कुछ नहीं होते हैं। पापा जो होते हैं ना, वो माँ और बच्चे दोनों का सहारा होते हैं, दोनों के सर पे एक छत का काम करते हैं। अगर पापा है ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है। कोई बात होती है, कुछ होता है, कोई दुख होता है, तो माँ तो अपना दुख जो है लोगों के साथ बांटकर, किसी के आगे रोकर अपना मन हल्का कर लेती है और बात कह देती है। लेकिन एक जो पिता होता है ना, वो किसी से कुछ नहीं कह पाता, वो अंदर अंदर घुटता है। अपने बच्चों की चिंता भी वो अंदर अंदर करता है, मन मन में करता है। औरत होती हैं, बच्चों को डांट लेंगी कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, तुम्हें उससे नहीं बात करनी है, ये है वो है। या मतलब औरतें अगर आपस में बैठती हैं तो भी जिक्र करती रहती हैं, पता नहीं क्या होगा, बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या है क्या है। लेकिन एक आदमी जो होता है ना, एक पिता जो होता है, वो कभी भी किसी से ये बातें डिस्कस नहीं करता। वो सिर्फ अपने मन मन में ये डिस्कस करता है कि पता नहीं आगे चलकर मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या होगा, मैं ना रहूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक जो पिता होता है ना, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, कभी भी। वो क्या सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा और बच्चों के बारे में सोचेगा कि मैं कल रहूं ना रहूं, अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा करके जाऊं, इतना कमा कर जाऊं, उनका जीवन इतना सिक्योर कर दूं कि मेरे ना रहने पर भी उन्हें कोई परेशानी ना हो। बच्चे भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मरते टाइम भी वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। लास्ट टाइम भी उन्हें ये रहता है कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद में कैसे अपना जीवन चलाएंगे। वैसे तो किसी के रहने ना रहने से किसी का जीवन नहीं रुकता, कोई रहे या ना रहे किसी की जिंदगी में, जीवन कोई रहे या ना रहे, जीवन किसी का नहीं रुकता, जीवन सबका चलता है। लेकिन फिर भी माँ बाप को होती है चिंता। और एक जो पिता होता है ना, वो अपने बेटे से तो प्यार करता ही है, क्योंकि बेटा तो पिता का बायां हाथ होता है, बायां दायां मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। बोलते हैं ना, तो सहारा, लाठी का सहारा, पता नहीं क्या जो कहावत है वो मुझे नहीं थोड़ा समझ में आ रही है। लेकिन जब एक बेटी की शादी होती है तो पिता को, माँ को तो जितना दुख होता है वो अपने चेहरे से जाहिर कर देती है, रोती है। जब बेटी की विदाई होती है उससे गले लगकर इतना ज़्यादा रोती है माँ। तो माँ तो अपना दुख जो है रो के व्यक्त कर लेती है, मिनट मिनट में, हर टाइम पे माँ रोएगी जब बेटी की शादी होगी। मतलब माँ को दुख होता है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी दूसरे घर। लेकिन एक जो पिता होता है ना, जिसने बेटी की शादी में अपने कंधे पर एक बड़ा सा बैग टांग रखा होता है, उस बैग में इतनी मतलब
शादी में आया हुआ कैश तो उसमें होता है, या लेन देन करना है उन्हें, वो तो उसमें है ही, लेकिन उस बैग के साथ ना उसके कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो किसी के सामने एक पिता व्यक्त भी नहीं कर सकता। जब बेटी की जयमाला होती है तो आपने देखा होगा कि माँ भी अगर पास में होगी, बहनें होंगी, भाई होगा, भाभी होंगी, सब लोग होंगे पास में, लेकिन एक पिता नहीं होता। वो क्यों? एक पिता नहीं होता, वो क्यों? क्योंकि वो एक दूर कोने में खड़े होकर देख रहा होता है अपनी बेटी को किसी और का होते हुए। उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं ना, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। पता है क्यों? क्योंकि एक पिता के मन में एक डर भी होता है कि पता नहीं मेरी बेटी को, चाहे भले ही उन्होंने कितना ही अच्छा लड़का, घर, ससुराल, परिवार अपनी बेटी के लिए ढूंढी है, लेकिन फिर भी मन में एक डर होता है उनके कि पता नहीं कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले अच्छे से रखेंगे या नहीं, या क्या। और माँ होती है, माँ तो जो है अपने आंसू किसी के भी सामने व्यक्त कर लेती है, और रोकर ना जो मन हल्का होता है, रोकर बहुत ज़्यादा मन हल्का हो जाता है इंसान का। लेकिन एक पिता जो है ना, वो किसी के सामने रो भी नहीं पाता है। वो अंदर ही अंदर अपने विचार जो होते हैं ना, उन्हें अपने अंदर ही वो घोट लेता है। वैसे तो मैंने भी ज़्यादा अभी दुनिया नहीं देखी, है, तो मैं भी इतना नहीं जान सकती। ना ही मेरी एज अभी इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, तो इतना दुनियादारी की मुझे चिंता, मतलब पता नहीं है मुझे भी। लेकिन जितना मैंने देखा है ना, जो मैंने अपने पापा के लिए नोटिस किया है, उसके बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। मुझे याद है जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो मम्मी तो काम में लग रही थी, मेरे मामा, मेरी नानी के यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो मेरे मामा वगैरह सब काम में लग रहे थे, मम्मी भी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। पापा भी लग रहे थे, लेकिन वो जब मेरी एंगेजमेंट हुई, इन्होंने मुझे रिंग पहनाई, फिर वही श्रृंगार वगैरह होता है, ससुराल वालों ने जब श्रृंगार वगैरह किया, तो उसके बाद जब सारा काम निमटने को था, बिल्कुल लास्ट उस पे था, तो मुझे याद है कि मेरे पापा जो थे दूर बैठे हुए रो रहे थे। कि मेरे पापा रो रहे हैं, तो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं भी 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा बचपना था। आज जब मैं उस पल को महसूस करती हूँ ना, जब मैं खुद माँ बनी हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ, क्या बीत रही होगी उनके दिल पर। तो ऐसा उन्हीं के साथ नहीं है, दुनिया में जितने भी माँ बाप होते हैं ना, उन्हें अपने बच्चों के लिए ऐसा दुख होता है। फिर उसके बाद एंगेजमेंट हो गई, फिर शादी में भी इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि इंसान को रोने तक का टाइम नहीं मिलता। और सच में मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, मेरा भाई भी छोटा है, तो घर पे भी शादी की तैयारियों के लिए मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई भी थोड़ा बहुत ही कर रहा था, ज़्यादातर मेरी मम्मी, पापा और मैंने ही सारी जिम्मेदारी निभाई थी, हमने ही सारा काम तैयार किया था। और जैसे कि जब मेरी शादी हुई, तो हम लोग जो थे लड़के वालों के यहाँ पर ही आकर, हमने जो था यहीं पर आकर नगीना में ही शादी की थी, मतलब वहाँ से यहाँ पर आकर। तो जो भी सारा सामान था, सब कुछ था, वो मुझे और मेरी मम्मी को ही पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या नहीं है।
तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मतलब जैसे हम आए, सगाई हुई, मंडा हुआ, भात हुआ, तो मैं सामान बता दे रही थी कि ये सामान यहाँ पे रखा है। हम जैसे वहाँ से सारी तैयारियां करके लेकर आए थे, तो वो मैं जैसे उन्हें बता दे रही थी, तो सब सामान हो गया। फिर जब लास्ट टाइम पे जब मेरी विदाई होने वाली थी, और विदाई के बाद तो मैं अपनी ससुराल में आ जाती, फिर मेरी मम्मी पापा को घर वापस जाना था। तो मुझे मतलब एक विदाई का जो मोमेंट होता है वो कितना ज़्यादा खास होता है एक लड़की के लिए। लेकिन मतलब मैं अपनी विदाई के टाइम पे अपनी मम्मी को सामान बता रही थी कि मम्मी वो सामान वहां रखा है, वो वहां रखा है, ये यहाँ रखा है, ये ले जाना घर, ये ले मतलब ऐसे ले जाना, वो ले जाना। मतलब इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। फिर उसके बाद में एकदम से विदाई का वो हो गया। सबसे पहले पापा से गले मिली, तो मुझे रोना भी नहीं आया, सच बताऊं तो, है ना। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं एकदम से कैसे रोऊं, क्या मतलब, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा था एकदम से कि हाँ मुझे सामान बताना है, ये है, वो है, वो है। फिर उसके बाद पापा के बाद में मम्मी से गले मिली। मम्मी बहुत रोई, मम्मी छोड़ नहीं रही थी, लेकिन वही था, मम्मी से मिलके थोड़ा रोना आया। फिर उसके बाद में और लोगों से भी मिली। फिर जब बिल्कुल लास्ट टाइम पे, बिल्कुल मेन गेट पे आ गए बाहर गाड़ी में बैठने के लिए, तब मुझे इतना ज्यादा रोना आया। पता है क्यों? मुझे ये नहीं था कि मैं अपने मम्मी पापा से दूर हो रही, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जिम्मेदारियां इतनी थी, मतलब काम की इतनी ऐसी टेंशन सी हो रही थी कि तो मुझे ये सोच के रोना आया कि मैं तो अब यहीं रह जाऊंगी, इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी, तो मेरी मम्मी अकेले कैसे सारा काम करेंगी। क्योंकि शादी से पहले मम्मी और मैं दोनों मिलकर ही काम करते थे, और शादी के बाद तो वैसे भी इतना सारा काम था, इतना सारा सामान था फैला हुआ, सब कुछ सिंगवाना था, घर पर भी हम फैला हुआ छोड़ कर आए थे, तो वो मेरी मम्मी अकेले कैसे करेंगी, ये सोचकर मुझे रोना आया। तो फिर लास्ट टाइम पे जब मामा और भाई जो है हमारे यहाँ पर गाड़ी में बिठाते हैं, तो तब मेरे मामा और भाई था मेरे साथ में। तो मैं अपने मामा के गले मिलकर ना रोते हुए मैंने उनसे ये बात बोली कि मामा ना मम्मी के साथ घर जाना और जो है सारा काम सिंगवा देना, कि आप जो है मेरी मम्मी के साथ में सारा काम जो है सिंगवा देना, मम्मी अकेले कैसे करेंगी। मुझे इस बात की सोच सोच के टेंशन हो रही थी। फिर मेरी मामी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, हम साथ में जाएंगे और जो है जो भी काम है वो निपटा कर आएंगे। किसी के होने ना होने से वैसे काम तो नहीं रुकता, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलो वो काम भी हो गया। फिर उसके बाद जब मैं पहली बार अपने घर गई, फिर जब मैं वहां से रह कर आ रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पापा रिटायर नहीं हुए थे, स्कूल जाते थे। तो जैसे कि मुझे शाम के टाइम में आना था, इनका फोन चला गया था कि हम लोग शाम मतलब आएंगे दोपहर में लेने के लिए और शाम तक अपना वापस आ जाएंगे। तो पापा को पता ही था। वैसे पापा जो थे स्कूल से थोड़ा लेट ही आते थे, क्योंकि उनका स्कूल जो है, हम जसपुर में रहते हैं, स्कूल जो है काशीपुर से आगे था। तो उस दिन मेरे पापा जो थे जल्दी आ गए स्कूल से। तो होता है ना, जब तो हमारे ऊपर एक शादी की जिम्मेदारियां थी, तो इतना दिमाग वो नहीं रहता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन शादी के बाद जैसे सारी जिम्मेदारियां जो थी सब खत्म हो चुकी थी। तो मुझे याद है आज भी, जैसे कि जब भी फिर तब भी थोड़ा सा रहता ही है। मैं तैयारी कराई मैंने, जैसे सब लोग आए थे, मेरी नंद, सास वगैरह। तो सारा काम निपटाने के बाद में जब मैं अपने घर आने के लिए बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाली थी, तो मुझे याद है तब भी मुझे यही चिंता हो रही थी कि मेरी मम्मी पता नहीं कैसे सारा काम करेंगी मेरे जाने के बाद में। तब भी वहाँ पे हमारे पड़ोस में हमारी एक बुआ रहती हैं, मैंने उनसे बोला, बुआ आप जो है मम्मी के साथ में सारा काम निपटवा देना, खाना वगैरह खिला देना मम्मी को, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। और भाई पापा से गले मिलकर ना मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि मैं विदाई के टाइम पे भी ना उनसे गले मिलकर इतना नहीं रोई थी जितना मैं जब पहली बार अपने घर से आ रही थी। और मेरे पापा भी मुझसे मिलकर बहुत ज्यादा रोए। तो वो जो एक बाप बेटी का रिश्ता ना ऐसे ही होता है। पिता जो होता है ना
पिता जो होते हैं वो किसी से ना, पापा जो होते हैं ना, वो किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो दुनिया में माँ बाप जो होते हैं, तो फ्रेंड्स आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, लेकिन जो मेरे दिल की फीलिंग्स थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। सभी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, तभी तो दुनिया में माँ बाप को जो है सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, भगवान के बराबर माँ बाप को समझा गया है। दुनिया में कोई भी किसी का बुरा कर सकता है, लेकिन माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करते। सारे रिश्ते झूठे हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता। एक बार को माँ भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं हो सकता। और एक जो लड़की होती है ना, वो हमेशा ये चाहती है कि अपने पति में वो अपने पिता को ढूंढती है। वो चाहती है कि जैसे मेरे पिता हैं ऐसा ही मेरा पति हो। चलिए तो आज मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये बातें जो है कभी कभी ऐसी बातें भी कर लेनी चाहिए जो दिल की बात होती है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट में बताना। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किचन की क्या हालत हो रही है, सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। अभी मैं किचन साफ करूंगी और लग जाती हूँ अपने काम पर। किचन को साफ करने के लिए जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ अब फटाफट से। अब जो है मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ कर दिए हैं और आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। अब जो हूँ खाना बनाऊंगी, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मूली के पत्ते और मैंने मूली मंगाई है अचार डालने के लिए। तो पत्ते भी अच्छे हैं, एकदम फ्रेश आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी भुजी बना ली जाए। तो मूली का तो अचार डालेंगे और भुजी काटकर मूली के पत्तों की भुजी बनाएंगे। उसकी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सुबह में चाय के साथ, पराठे या रोटी के साथ खाओ चाय से तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और इधर गैस पे जो है साग छोकने की तैयारियां चल रही हैं।
मैंने जो है ये रोटियां लोइयां ऐसे बना के रख ली हैं, और ये वाली रोटी भी आप देख सकते हैं एक तरफ से सिक गई है, और अभी जो है दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकेगी। फिर उसके बाद गर्मा गर्म फूली फूली रोटी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, हमें जो है थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, सब में कोने कोने में अच्छे तरीके से लगा लेना है। और एक कढ़ाई में ऐसे करके पानी रख लेना है और उसे गर्म करने रख देना है। फिर जो हमारा इस तरीके से हम ग्रीस लगा लेंगे, और ये जो हमारा बैटर है इसमें हम इनो डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट के फिर इसमें रख देंगे और इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो है कुछ इस तरीके से जो है कढ़ाई के अंदर थाली को सेट कर देना है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो है हमें कोई बड़ा बर्तन लेना है जिसमें पूरी जो कढ़ाई है कवर हो जाए। इस तरीके से ढककर गैस को मीडियम टू लो कर देना है। आप देख सकते हैं कि फ्लेम कितनी होनी चाहिए, और इतनी फ्लेम पर इसको हमें लगभग आधे घंटे के लिए पकाना है। और फिर हमें चेक करके देखना है, जब तक ये पक न जाए तब तक हमें इसे पकाना है। टीनू टीनू देगी बाबू गोटी। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद हमें इसको चेक करके देखना है एक चाकू की मदद से। अगर चाकू क्लीन निकलता है तो अब हमारी इडली जो है रेडी हो गई है, बन चुकी है। बिल्कुल साफ चाकू निकला है, देख सकते हैं आप, और छूकर भी देख सकते हैं एकदम स्पंजी बनी है। फिर अभी हम इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद जो है फिर इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरीके से पूरा उठा लिया है और ये केक की तरह बन गया है, जैसे केक होता है ना। और आप इसमें स्पंज भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो मैं जो हूँ इसमें इस तरीके से कट लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे। और अभी मैं आपको इसका स्पंज दिखाती हूँ निकाल के। पीस हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़े या छोटे। ये देखिए कितना स्पंज है इसमें, एकदम से फूल के वही ऐसा ही हो जाएगा। तो सभी जो है ये देखो एकदम जालीदार बना है ना, सॉफ्ट। तो मैं अभी सारे पीस जो है इकट्ठे कर लेती हूँ और सुबह इसको मैं फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है इडली छोकने के लिए सारी तैयारी कर लिया। आज मैं प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि आज शनिवार है, तो आज हम प्याज को अवॉइड करते हैं। भगवान बालाजी महाराज का दिन है। तो मैंने लिया है करी पत्ता, टमाटर, इसमें अदरक और मिर्च है। और मेरे घर पर गाजर रखी थी तो मैंने गाजर ले लिया। वैसे आप पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं अपने पसंद की सब्जी। मेरे पास सिर्फ यही था तो मैंने यही लिया है।
और तेल गरम हो गया है। अब इसमें राई डालूंगी। पहले हमने राई डाली, फिर अदरक और हरी मिर्च डाली, उसके बाद ये टमाटो डालूंगी और टमाटर और सब्जी को थोड़ा सा नमक डालकर पकाएंगे। सारी सब्जी डालकर अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म इडली जो है रेडी हो गई है, बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ कि अभी भी मुझको खाने के लिए मिल जाए। आप में से किस किस को ये अच्छी लग रही है? और हमारे यहाँ पर धनिया नहीं था, वरना मैं इसे धनिया डालकर सर्व करती, तो आप लोग भी खा लीजिए।